लास्ट क्लास में लाइट में हमने मिरर पढ़ा था। मिरर में दो टाइप के मिरर होते हैं, वन इज कॉन्वेक्स मिरर, अनदर वन इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, ये अगर मैंने आउटसाइड से पॉलिश करी थी तो मेरा क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। अगर अंदर की साइड से पॉलिश करूंगा तो मेरा क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर। जो सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन पास होती थी उसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलते थे, पोल बोलते थे। क्या बोलते थे, पोल। ये किसी न किसी स्फीयर से काटा हुआ पार्ट है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होएगा, सेंटर। उसको कुछ ना कुछ क्या होएगा, सेंटर होएगा। सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, कॉनकेव के भी कॉन्वेक्स के केसेस किए थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो और इमेज कहाँ कहाँ बन सकती है। तो जो हमने कॉनकेव के केस किए थे, कौन कौन सा किया था, इन्फिनिटी पे रखा होएगा, या कहाँ रखा होएगा, बियॉन्ड सी रखा होएगा, या सी पे रखा होएगा, या सी एफ के बीच में, या एफ पे, या एफ और पी के बीच में। तो टोटल केसेस कितने हो गए थे, ये 6 केस किए थे। सिमिलरली हमने कॉन्वेक्स के केस किए थे। कॉन्वेक्स के कितने केस थे, 2 ही केस थे। पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। सेकंड केस क्या था, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है। अब एक आता है मिरर फॉर्मूला। क्या आता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या होता है यहाँ पे, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। किसका डिस्टेंस, इमेज का, कहां से, पोल से। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। f क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। तो मैंने देखो तीनों लाइन में क्या बोला, फ्रॉम पोल, मतलब सारे के सारे जो डिस्टेंस होते हैं वो कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से। तो ध्यान रखना। अब हम कर रहे हैं इसकी साइन कन्वेंशन। क्या कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से पहले इधर देखो, ये कौन सी एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लो ये क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज कहां बन रही है, यहां बन रही है। ठीक है, ये क्या बन गई, इमेज बन गई इसकी। तो ये कौन सा पॉइंट होता है, पोल। ये कौन सा पॉइंट हो गया, फोकस। तो पोल से एफ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एफ, फोकल डिस्टेंस। ये इमेज बन रही है, इमेज को हम डिनोट करते हैं आई से। किस नोट करते हैं, आई से। और डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, वी से। किससे लिखते हैं, वी से। ऑब्जेक्ट को किससे नोट करते हैं, ओ से। डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, यू से। कहां से लिखते हैं, यू से। मतलब सारे के सारे जो डिस्टेंस लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे, पोल से। तो पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना हो गया, एफ। पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, वी। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, यू। आई बात समझ में, कितनी आई, ठीक है। अब देखो दो बातें याद रखना। अगर रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अदरवाइज कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो ये मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, इधर देखो समझाता हूं। कौन सा मिरर हो गया, कनकेव। यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, फोकस। ये क्या हो गया, पोल। मैंने लेट कर लिया, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो कहाँ पे रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर मैं इसकी इमेज बनाना चाहूं तो पहली ले कहा गई पैरेलल, पहले जाते कहां से कट करती है, फोकस से पास हो जाती है। दूसरी ने फोकस से भेज दी, फोकस से भेजूंगा तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये इमेज कहां बनेगी, सी पे ही बनेगी। ये क्या हो जाएगा, ए डैश। ये क्या हो जाएगा, बी डैश। अब देखो अगर मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। अब साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, u की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, f की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो हमें क्या करना है, हमें पोल पे खड़ा हो जाना है। क्या खड़े हो जाना है, पोल पे। तो मैं पोल पे खड़ा हो गया, ये हमारी क्या बन रही है, इमेज। ये क्या मेरा
ऑब्जेक्ट, ये क्या है फोकस। मेरे को 3 डिस्टेंस चाहिए, कौन कौन से, इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकस। मैं कहां पे खड़ा हो गया, पोल पे। जो ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है वो कहां जा रही है, इधर। मैं कहां खड़ा हूं, पोल पे। अब मैं पोल से जा रहा हूं फोकस की तरफ, कहां जा रहा हूं, रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, रे के अपोजिट जा रहा हूं। अब देखो रे कहां जा रही है, इधर। मैं कहां जा रहा हूं, इधर। तो ये रे के मैं कहां जा रहा हूं, अपोजिट। मतलब एफ की वैल्यू कैसी लूंगा मैं, नेगेटिव। यू देखो, यू यहाँ है, मैं यहाँ हूं, रे यहीं आ रही है, मैं यू के पास जाऊंगा तो रे की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रे के अपोजिट जा रहा हूँ, अपोजिट। तो वी की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव। यू की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव। बात समझ आ गई। डिस्टेंस सारे कहां से मेजर करेंगे, पोल से। मैं पोल पे जाके खड़ा हो गया तो पोल से अब रे ऑब्जेक्ट से, कौन सी रे देखनी है, ऑब्जेक्ट वाली रे। कौन सी देखनी है, जो ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है वो इधर निकल रही थी। मैं पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ कहा जाऊंगा, रे के अपोजिट। तो मैं साइन कैसा लूंगा, नेगेटिव। साइन कैसा लूंगा, तो सिंपल भाषा में याद रखो भाई कि अगर रे की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा, अदरवाइज क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो अब 2 मिरर पड़े थे, एक कौन सा मिरर पड़ा था, कनकेव, और एक कौन सा मिरर पड़ा था, कन्वेक्स। अब स्कूल में इसको डायरेक्ट याद कराने के लिए ऐसे करवा लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड चीजें है, मिरर के लेफ्ट साइड चीजें है तो वो क्या होगी, सारी नेगेटिव। राइट साइड है तो सारी क्या होगी, पॉजिटिव। तो देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही कहां होएगा, लेफ्ट साइड होएगा। तो यू की वैल्यू दोनों केसेस में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कनकेव में भी यू नेगेटिव, कन्वेक्स में भी यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। वी की बात करें तो तुमने केस बनाए थे 6 में से एक ही केस था जिसमें इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन से केस में, जो ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, पी एंड एफ के बीच में। मतलब कॉनकेव में वी हमेशा क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। एक्सेप्ट कौन सा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, उस केस में वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में भाई, सारे केस में वी कैसा होएगा, नेगेटिव। बस एक ही केस है, कब, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होएगा। तुमने बनाए होंगे रे डायग्राम, जब एफ और पी के बीच में होता है तो यहाँ बनती है इमेज। मैं कहाँ खड़ा हूँ, पोल पे खड़ा हूँ, इमेज के पास जाना है, मैं इधर जाऊंगा, रे की डायरेक्शन भी क्या है, इधर है। तो रे की डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा। बात रही कन्वेक्स की, किसकी रही, कन्वेक्स में को दोनों केस कहाँ होते थे, दोनों ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट होते थे। दोनों केस में इमेज कहाँ बनती थी, राइट साइड बनती थी। तो वी हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखो एफ की बात कर लेते हैं, कन्वेक्स का एफ हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। एफ हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है केस, कनकेव का यू भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, वी भी क्या होता है, नेगेटिव। बस एक केस में वी पॉजिटिव होता है, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, एफ एंड पी के बीच में। बात करें कन्वेक्स की, कन्वेक्स में यू हमेशा नेगेटिव, वी हमेशा पॉजिटिव। एफ देखो ये क्या हो गया मेरा, अंदर से पॉलिश करी है तो कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, रे यहाँ आ रही है, इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, इस साइड। तो फोकस कहाँ हो जाएगा, ये। मैं पोल पे जाके खड़ा हो गया, पोल की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपोजिट जा रहा हूँ भाई, रे की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपोजिट जा रहा हूँ, रे की डायरेक्शन में। तो साइन कैसा लूंगा, पॉजिटिव। तो मतलब यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एफ भी क्या होता है, पॉजिटिव। किस केस में, कन्वेक्स के केस में। कन्वेक्स के केस में यू तो ध्यान रखो, चाहे कन्वेक्स हो, मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो। अभी हम लेंस पढ़ेंगे, मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। हमेशा, ऑलवेज यू हमेशा क्या होएगा, नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर के केस में वी भी पॉजिटिव होता है, एफ भी क्या होता है, पॉजिटिव। देखो ना फोकस कहां पड़ रहा है, राइट साइड। फोकस कहां पड़ रहा है, तो रे की डायरेक्शन में ही है। मैं पोल पे खड़ा हो गया, पोल से फोकस की तरफ जा रहा हूं, तो कहां जाऊंगा, रे की डायरेक्शन में। तो रे की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या लेते हैं, अभी बताया था, रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो भाई रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या लेंगे, नेगेटिव। इधर देखो मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन का, किसका, मैग्निफिकेशन। क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू में माइनस v बाई यू। m इज इक्वल टू क्या होता है,
माइनस वी बाई यू, और क्या होता है एच डैश बाय एच, क्या होता है एच डैश बाय एच। एच डैश क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया माइनस वी बाई यू, और क्या हो गया एच डैश बाय एच। और मेरा फॉर्मूला क्या होता है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाय एफ। अब एक क्वेश्चन देखो फटाफट, एग्जाम्पल 9.1, क्वेश्चन सुनो ढंग से सारे। आप कन्वेक्स मिरर, तो पहले पता लग गया कौन सा मिरर है कन्वेक्स, तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। अभी लिखवाया, ये देखो कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में बोला है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। आर दे रखा है कितना 3 मीटर। आर का मतलब क्या होता है सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, बट मुझे पेपर में चाहिए क्या एफ, क्या चाहिए एफ। एफ का फॉर्मूला क्या होता है आर बाई टू, तो कितना हो जाएगा 3/2, कितना आ गया 1.5 मीटर। लूंगा किसका प्लस का, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए एफ क्या होता है पॉजिटिव होता है, एफ क्या होता है पॉजिटिव। क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव प्लस नहीं लिखा होगा, वो तुम्हें खुद ही लेना है। अब समझा दिया है कॉन्वेक्स के लिए एफ कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव, तो एफ कितना आ गया प्लस 1.5 मीटर। आगे क्या लिख रखा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस कहाँ है 5 मीटर दूर है मिरर से, यू हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो यू की वैल्यू कितनी होगी -5 मीटर। आगे क्या बोला है फाइंड द पोजीशन नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। पहले क्या निकाल लेते हैं पोजीशन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं पोजीशन निकाल लेते हैं। तो देखो पोजीशन मतलब v निकालना है, क्या निकालना है v। फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f, यही होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। v निकालना है प्लस 1/u, u कितना है -5 इक्वल टू 1/f, f कितना है 1.5। ये माइनस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1 इक्वल टू में 1.5 प्लस 1/5, डेसिमल हटेगा एक पॉइंट तो ऊपर क्या लग जाएगा, तो 1/v किसके बराबर आ गया एलसीएम कितना आएगा 15, 15 1 जा 15 तो 10 प्लस 5 3 जा 15 तो 3, तो 1/v किसके इक्वल आ गया 1/v आ गया 10 प्लस 3 13 अपॉन में 15, तो v किसके ये क्या है 1/v है, क्या है निकालना क्या है v, तो v कितना हो जाएगा 15/13, v कितना हो जाएगा 15/, v कितना आ गया 15/13, यूनिट क्या थी मीटर, तो ये क्या हो गया मीटर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई v की वैल्यू आ गई। आ गया फॉर्मूले में कैसे पुट करना है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f फॉर्मूला लगाओगे, साइन कन्वेंशन देख लेना और पुट कर देना वैल्यू। यहाँ पे केस क्या था कन्वेक्स था, कन्वेक्स से कॉनकेव लिखा होता तो एफ क्या हो जाता नेगेटिव हो जाता, एफ क्या हो जाता नेगेटिव। करो जोड़ डाउन। क्वेश्चन में क्या बोल रखा था फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकाल दी v कितना आया 15/13 मीटर। अब v की वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव। सेकंड पार्ट क्या पूछा है नेचर बताना है, क्या बताना है नेचर, तो राइट साइड बनी है, तो राइट साइड हमेशा कैसी इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नेचर कैसा आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड क्या पूछा है पोजीशन, पोजीशन हो गया नेचर हो गया, थर्ड क्या पूछा है साइज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कितना होता है -v/u, तो माइनस v कितना निकला है 15/13 और u कितना था -5, तो कितना हो जाएगा 15/13 अपॉन में -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 13 इंटू में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 3/13, तो कितना आएगा 0.23। ये किसका फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का, किसका आ गया मैग्निफिकेशन का। तो तीन पार्ट पूछे थे, पोजीशन पूछी थी तो v कितना आ गया था 15/13,
नेचर पूछा था, नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 3/13, दैट इज 0.23। कर लो, इधर देखो, इधर m की वैल्यू या तो आएगी 1, क्या आएगी, या तो आएगी m की वैल्यू 1 से छोटी, या क्या आएगी 1 से बड़ी। तो 1 से छोटी आए मतलब क्या है, इमेज का साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से क्या है, ऑब्जेक्ट से कम है, कम है, और क्या बोल सकते हो, स्मॉलर है। कैसा है, स्मॉलर है। मतलब यहाँ पे जो इमेज होगी वो कितने फैक्टर तक छोटी होगी, 0.23 तक। बात समझ आ गई। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला देखो ना क्या होता है, h डैश बाई h, दोनों की हाइट सेम हुई तो मैग्निफिकेशन वाले कितने आएगी, 1। हाइट ऑफ इमेज बड़ी हुई तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी हुई तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, लेस देन 1। तो ध्यान रखना, अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रही है मतलब हाइट दोनों की क्या है, सेम। अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है मतलब किसकी हाइट बड़ी है, इमेज की। अगर लेस देन 1 आ रही है मतलब किसकी हाइट बड़ी है, ऑब्जेक्ट की। मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9.2। क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, एच कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रखा है, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो u की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो u कितना दे रखा है, -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा दे रखा है, कनकेव। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो f कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, v की। किसकी निकालनी है, v की। Find the nature and the size of the image। और क्या बताना है, नेचर बताना है, और क्या बताना है, साइज ऑफ द इमेज। मतलब हमें v निकालना है, हमें नेचर बताना है, और हमें क्या निकालना है, h डैश। क्या निकालना है, h डैश। तो हमें पता है मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, तो 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -25 इक्वल टू 1/f, f कितना है, -15। तो ये 1/v किसके इक्वल हो गया, -1/15। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस 1/25। तो 1/v इक्वल टू में क्या एलसीएम आएगा, 75। 15 की टेबल में 75 कितने पे आता है, 5 पे। तो 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5। 25 की टेबल में 75 कितने पे आता है, 3 पे। तो 3। तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया, -2/75। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -75/2। अब ये देखो ना, 1/v था, v चाहिए तो इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो v कितना आ गया, -75/2 सेंटीमीटर। 70 का आधा 35, 5 का आधा 2.5, तो कितना हो गया, -37.5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -37.5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, ये क्या आ गया हमारा, पोजीशन आ गई। क्या आ गई, अब देखो v की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी, राइट साइड। और लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल। तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। बात आई ना, v की वैल्यू नेगेटिव आई। नेगेटिव का मतलब कहाँ बन रही होगी, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड हमेशा इमेज कैसी बनती है, रियल। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज h डैश। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इक्वल टू में h डैश बाय h। तो मैं इस पूरे फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं। तो
v बाई यू इक्वल टू में h डैश बाय h। तो ये h डिवाइड में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस v बाई यू मल्टीप्लाई बाय h। वैल्यू पुट करो, माइनस v की वैल्यू कितनी निकली है, माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी थी, u कितना था, माइनस 25 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था, 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया भाई, ये नीचे वाला भी तो माइनस का है, माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 4। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा तो क्या लगेगा नीचे, 10 लग जाएगा। तो 2 2 4, 2 5 10, 5 से कट करो इसको, 5 1 5, 5 टेबल 35 कितने पाता है, 75। तो 25 1 25, 25 3 तो 3 इंटू में 2। ठीक है, और माइनस का साइन भी बच रहा है, तो माइनस 6 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई, एच डैश की, मतलब हाइट ऑफ द इमेज। तो 3 पार्ट निकालने थे। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना था, पोजीशन। पोजीशन कितनी निकली थी, v इक्वल टू में माइनस 37.5 सेंटीमीटर। और नेचर कैसे निकला था, रियल एंड इनवर्टेड। और वो कैसे निकला था, एच डैश कितना निकला है, माइनस 6 सेंटीमीटर। हाँ क्या हुआ, बोल बोल, 75 कैसे आया, 5 की टेबल देखे ना, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 75 ही तो आएगा। करो जोर डाउन। इंटेक्स क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर कौन सा है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स का साइन कैसा होता है फोकल लेंथ का, पॉजिटिव। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो एफ इजिकल टू में क्या होता है, r बाय 2। r कितना दे रखा है, 32। 32 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, अ कनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, इधर देख लो ढंग से, मैग्निफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो यू कितना हो गया, माइनस 10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब क्या निकालना है, v। अब ढंग से देखो इधर क्या लिखा हुआ है, मैग्निफाइड कितना है, 3 टाइम्स, कितना है, m की वैल्यू कितनी है, 3, क्या है 3। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी इमेज बन रही है, रियल। तो ध्यान रखना कभी भी रियल इमेज हो, क्या कौन सी इमेज हो, रियल, तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। अब तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, m का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस वी बाई यू। तो माइनस v हमें निकालना है एज इट इज। u कितना है, u -10, मैग्निफिकेशन कितना है, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस वी किसके इक्वल आ गया, -3 इंटू में -10 के इक्वल टू में -v। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल टू में -v। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इधर देखो ढंग से, रिफ्लेक्शन कंप्लीट। अब ये टेबल तुम्हारे को अच्छे से याद होनी चाहिए पूरी। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर में ये मिरर होता है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, d डिस्टेंस पे, और इसकी हाइट कितनी है, h। तो इमेज भी कहाँ बनेगी, d डिस्टेंस पे, कितने हाइट की बनेगी, h हाइट की बनेगी। कितने हाइट की बनेगी, h हाइट की। सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस से बनती है, सेम साइज सेम डिस्टेंस। कहां से, डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं हम, अरे पोल कहां से आ गया, यहाँ पे मिरर है, फ्रॉम द
ठीक है। थर्ड पॉइंट, इमेज हमें इसमें कैसी बनेगी, देखो रे आई यहाँ चली गई, आर पार तो जा नहीं पा रही, मतलब इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर भूल जाओ कि कैसी बनती है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो घर पे जो हम इमेज देखते हैं हमारी सीधी दिखाई देती है ना, तो इरेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्चुअल आता है। क्या आता है, वर्चुअल। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट, राइट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट, कनकेव मिरर और कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स में, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, रे को क्या करता है, कन्वर्ज। कन्वेक्स मिरर रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, बोथ केसेस में। एफ क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव, यहाँ पे एफ क्या होता है, पॉजिटिव। कन्वेक्स के केस में वी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वी हमेशा क्या होता है, कनकेव के केस में वी हमेशा नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। वहां पे वी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। वी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू में 1 बाय एफ। 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। यहाँ पे वी क्या होता है, वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से, फ्रॉम पोल। सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से। यू क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। एफ क्या लगाएगा, डिस्टेंस ऑफ फोकस, कहां से, पोल से। सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। एक फॉर्मूला और याद रखना है, किसका, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू में माइनस वी बाई यू और h डैश बाय h। h डैश का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। h का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h डैश का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। h का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आ गया, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, कैसी है, 1, मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है, लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज किससे बड़ी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। आई बात समझ में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर m की वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव, उसका मतलब क्या है, रियल, क्या है, रियल इमेज बन रही है। मतलब रियल दे रखा है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो रियल है। m की वैल्यू क्या दे रखी है, पॉजिटिव, तो वो क्या है, वर्चुअल। वहां पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। बात आई समझ। m की वैल्यू नेगेटिव है, रियल, रियल का मतलब नेगेटिव। क्या, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। m अगर पॉजिटिव है तो मतलब उसमें इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। उल्टा भी याद रखना है। आगे बात समझ, ये पूरा याद होना चाहिए। तुम्हारा रिफ्लेक्शन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ, किसी को कोई डाउट रिफ्लेक्शन में, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो साइन कन्वेंशन बाद में लेते हैं ना। और किसी को कोई डाउट, ये ढंग से पूरा का पूरा याद होना चाहिए सारा, ठीक है। बैक साइज में जितने भी मिरर के क्वेश्चन है, मिरर जिसमें लिखा हुआ है मतलब मिरर का क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन सोल्व करो अभी, और संडे को वो करेंगे रिफ्रैक्शन।